देश के पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हवामहल के पास साहू चाय वाले के यहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चाय भी थी। साहू चाय वाले की दुकान 1968 से चल रही है। आपको बता दें कि ऐसी ही कई वर्षों पुरानी थड़ियाँ जलेब चौक स्थित थी, जिनको फ्रांस के राष्ट्रपति के आने पर हटवा दिया गया था, जिसको लेकर जलेब चौक थड़ी होल्डर यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए क्या है पूरा मामला। रोयल पत्रिका से वसीम खान की रिपोर्ट। दे रहे हैं हम धरना ऐसे दे रहे हैं कि हमारी 30-40 सालों से पहले पुरानी दुकान है, किसी की 70 साल की है और हमको 24 और 25 के प्रोग्राम था यहाँ पे मोदी जी के आने का। उसमें हमको रातों रात हमारी दुकानों को उठा के ले गए और हमारी दुकानों को भी पता नहीं चला कहाँ है और हमारा सारा नुकसान भी हो गया। और इस बात पे हम धरने बैठे कि हमको वापस हमारी व्यवस्थित जगह पे करके दे, जो हम हमारा परिवार पाल सके। हम रोज़मर्रा के खाने वाले कमाए खाने वाले हैं, जो आज हमको 8-10 दिन हो गए, तो हम बहुत परेशान हैं। कितने साल से थी आपकी दुकान? हमारी दुकान 70 साल से थी। 70 साल। हमारे पिताजी भी थे, दादाजी भी यहाँ ही थे, डॉक्यूमेंट्स भी है, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट भी हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हम यहाँ आए। स्टे ऑर्डर भी है हमारे पास। विरोध करने का इधर हमारी जलेबी चौक में दुकानें थी और यहाँ से दुकानें हटवा दी हमारी। दिया कुमार जी ने हटवाई है, किसी और ने हटवाई, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन हमारी दुकानें सब तोड़ दी, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उनका पता नहीं। हमारा सामान वगैरह सारा जितना भी दुकानदारों का सामान था सब पता नहीं कहाँ ले गए वो, और अभी तक हमें कुछ नहीं दिया। और हमें जो है मतलब 70 साल से लग रही हैं दुकानें सबकी, और काफ़ी समय से मतलब अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। इन्होंने हमें घर से बेदखल कर दिया। तो ये हमें निवेदन है कि इनसे हमें या तो दुकानें दिलवाई जाए हमारी वापस, और हमारी जितनी भी दुकानों का सामान जो टूटा फूटा है उसका अर्जाना दिलाया जाए। 60 साल पुरानी आपकी जो थड़ी थी? जी हाँ, 60 साल पुरानी हमारी थड़ी थी यहाँ पे जलेबी चौक में, जो इनके मतलब दादाजी के टाइम की थी, मान सिंह जी के टाइम की, दिया जी कुमारी मान सिंह जी के टाइम की, उस टाइम की थड़ियाँ सबकी हैं। और आपकी जो थड़ियाँ थी जो 60 साल पुरानी यहाँ? जी 60 साल पुरानी। मेरा नाम सरस्वती है। हमारी 3 पीढ़ी यहाँ रह चुकी है, हमारी नानी, फिर हमारी मम्मी, अब मैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं करके 24 तारीख से हमारी दुकानें सारी हटा दी, बोले 2-3 दिन में वापस लगाएंगे। फिर अफसर आए, हम तो खाली कर नहीं रहे थे, लेकिन अफसर वगैरह के आगे हमारी जोर नहीं चली। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बोला 2-3 दिन में लगा देंगे। फिर वो हम दूसरे दिन आए तीसरे दिन आए लगाने के लिए, नहीं लगाए। अब बताइए, हमारी मतलब ना कोई नोटिस दिया, ना हमारे को कोई सूचना करी। हमारे पास स्टे ऑर्डर भी है, इसके बावजूद सब अफसरों ने देखने के बावजूद भी हमारी नहीं सुनी। अब बताइए, हम बेरोज़गार हैं, हम लेके कहाँ जाएं? हम 60 साल से मतलब बैठे हैं, 60-70 साल से। आज हमारी आधी उम्र हो गई, आज मैं 55 साल की हूँ। अगर आज मैं कहाँ जाके काम करूँ? हमारे बच्चे रोड पे आ गए। देखिए दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा कि 60 साल से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज बिना थड़ी के हमें बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो रोज़गार है वो छीन लिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर के दौरे पर थे। दौरे पर होने पर उनको 2 दिन के लिए थड़ियाँ हटाने को लेकर इनको कहा गया था, और ये उस बात को मान ली थी और थड़ी को हटा दिया था। लेकिन फिर से जो थड़ी है, 2 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन थड़ियाँ अभी तक वापस से लगी नहीं है। इसको लेकर ये बेरोज़गार हो गए हैं और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से क्या मांग रही है, क्या कहना चाहेंगे आप राजस्थान की सरकार से? हम राजस्थान की सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम जहाँ पे स्थायी थे हमें वहीं पे जगह दी जाए। अगर दिया कुमारी जी चाहती हैं कि हमारे को कोई अच्छा सा स्टॉल वगैरह बना के दे दीजिए, वो चाहे जो भी बोले, किराए जो भी बोलेंगे तो हम देने को तैयार हैं। और हमारे को हमारे रोज़गार छीने नहीं, और हमें रोज़गार दीजिए। हम दिया कुमारी जी से यही प्रार्थना अनुरोध करते हैं कि हमारी जगह हमें मिले, हमें बेरोजगार ना करें। अगर आपकी मांग सही समय पर नहीं मानी जाएगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या, हम तो धरने पे बैठे तो है ही, भूख हड़ताल करेंगे, रोड बंद करेंगे, जाम करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे सर, जो हमारा, क्योंकि हमारा रोटी रोजगार का सवाल है। बच्चे भूखे मर रखे हमारे, तो हमें आगे जा कर के और भी कई कार्रवाई करेंगे। फिर अगर नहीं देंगे तो इनको देना पड़ेगा, ये तो हमारा हक है यहाँ, और इनके किराएदार हैं हम। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या वोट बैंक पर फ़र्क पड़ेगा आपकी तरफ से कुछ? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा सर, बहुत फ़र्क पड़ेगा इस बात का, क्योंकि ये सरकार अगर इसी तरह गरीबों को मारती रही तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आने वाली सरकार पर। जो भी चुनाव आ रहे हैं आगे, इस पर बहुत असर पड़ेगा इनका।
ये क्या समझ रहे हैं खाली एक ये राजस्थान का चुनाव जीतने से मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब समझने लग गए, तो ये गलत फहमी है इनकी। बीजेपी सरकार आएगी तो कुछ अच्छा करेगी, लेकिन अच्छे के बदले तो हमारा पेट में पहले लात मारा, उन्होंने हमारे रोजगार छीन लिया। बीजेपी सरकार ये क्या कर रही है? क्या प्रधानमंत्री जी को ये खबर नहीं होगी? वो हमारी मदद नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमने सोचा कि अच्छा करेगी, लेकिन हमारा जो रोज़गार है वो छीन लिया गया है, क्योंकि 60 साल पुराना हमारा रोज़गार जिससे हम घर चलाते थे वही हमारा जो थड़ियाँ थी उस थड़ियों को हटा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थड़ी है वैसे तो अवैध है, लेकिन 60 साल से उसी थड़ियों से इनका घर चलता था। और ये क्या कह रहे हैं आप? अवैध है, अवैध नहीं, अवैध नहीं है। कौन कहता अवैध? हम किराएदार हैं सिटी पैलेस के। सिटी पैलेस की ज़मीन है ये, ज़मीन भी सिटी पैलेस की है, महाराजा सवाई मानसिंह जी की, और मानसिंह जी के किराएदार हैं हम 60-70 साल से। फिर हटाया क्यों फिर अगर अवैध नहीं है? दादागिरी, बस दादागिरी, अपनी दादागिरी, राठौड़ी। अपने आप को मतलब इस समय पता नहीं सीट आने के बाद अपने आप को क्या समझने लग गए, चलो गरीबों को ही हटा दो।